Hello guys, welcome to our second video of the chapter Earth in the Solar System. So our previous topic was the solar system. We started that we have 8 planets. हमारे कितने planets हैं? 8 planets. So Mercury is the nearest planet to the sun. सन से जो नियरेस्ट प्लानट है वो कौन सा है? मर्करी है. और उसे कितने इट टेक्स ओनली अबाउट 88 days टू कंप्लीट वन राउंड अलॉन्ग इट्स ऑर्बिट. और मर्करी 88 days लेता है अपना एक राउंड कंप्लीट करने के. किसके अराउंड? सन के अराउंड. वीनस इज कंसिडर्ड एज अर्थ ट्विन बिकॉज इट्स साइज एंड शेप आर वेरी मच सिमिलर टू दैट ऑफ द अर्थ. जो हमारा वीनस है हम उसको क्या बोलते हैं? अर्थ का ट्विन बोलते हैं. ट्विन्स कैसे होते हैं? बिल्कुल सिमिलर से होते हैं. सेम वीनस का जो साइज़ है और शेप है वो बिल्कुल अर्थ जैसी है. उसकी लिविंग कंडीशंस अर्थ जैसी नहीं है पर उसकी शेप और उसका साइज़ बिल्कुल अर्थ जैसा है. टिल रिसेंटली अभी तक 2006 तक हमारे पास एक और प्लैनेट था जिसका नाम क्या था? प्लूटो. तब हमारे पास 2006 तक हमारे पास कितने प्लैनेट्स थे? 9. पर आफ्टर 2006 इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की मीटिंग में ऐसा डिसाइड हुआ कि प्लूटो को हम जो अदर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी तरह काउंट करेंगे एज अ ड्वार्फ प्लैनेट. और वो हमारे 8 प्लैनेट मतलब वो हमारे प्लैनेट्स में काउंट नहीं होगा. तब हमारे पास कितने प्लैनेट्स रह गए? 8 प्लैनेट्स रह गए. The Earth is the third nearest planet to the Sun. हमारा नियरेस्ट प्लैनेट कौन सा है? मर्करी. देन कौन सा है? वीनस. देन कौन सा है थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट? दैट इज अर्थ जो इसमें हम रहते हैं. अर्थ इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन. इन साइज इट इज द फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट. और साइज में कौन से नंबर पे आता है? ये साइज में फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट पे आता है. Its shape is described as geoid. Geoid means an earth-like shape. हमारी अर्थ की शेप कौन सी है? जियोइड. हमारी अर्थ थोड़ी ऊपर से और थोड़ी नीचे से क्या है? फ्लैट है. इसलिए ये क्या है? जियोइड है. ये स्फेयर नहीं है. बहुत लोगों को ऐसा गलत पता होता है कि हमारी अर्थ स्फेयर है, बल्कि हमारी अर्थ क्या है? जियोइड है. Life supporting favorable conditions are probably found only on Earth. It is neither too hot nor cold. It has water, air, gases like oxygen. That's why it is a unique planet in our solar system. जो लाइफ को सपोर्ट करने वाली कंडीशंस हैं वो सिर्फ कहाँ पे अभी तक पाई गई हैं? बाकी सारे प्लैनेट्स में से वो सिर्फ अभी तक हमारे अर्थ पे है. जो हमारी फेवरेबल कंडीशन है वो कौन कौन सी हैं? हमें वाटर चाहिए, हमें एयर चाहिए, हमें गैसेस चाहिए, हमें ऑक्सीजन चाहिए. और ये सब अभी तक किस प्लैनेट पे मिला है? सिर्फ अर्थ पे मिला है. इसलिए हमारा अर्थ सोलर सिस्टम में सबसे यूनिक प्लैनेट है. From the outer space, it appears blue because its 2/3 surface is covered by water. It is therefore called blue planet. ये हमारे अर्थ को जब हम बाहर से देखते हैं, यूनिवर्स से देखते हैं, तो हमारी अर्थ कैसी दिखती है? ब्लू दिखती है. क्यों? क्योंकि हमारी अर्थ का जो 2/3 पार्ट है वो किससे कवर्ड है? वाटर से कवर्ड है. हम चारों तरफ से किससे घिरे हुए हैं? ओशन से घिरे हुए हैं. इसलिए हमारा जो अर्थ है वो वाटर से कवर्ड है. इसलिए वो दूर से क्या दिखता है? ब्लू दिखता है. इसलिए हम उसे क्या कहते हैं? ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं. द मून. Our Earth has only one natural satellite. Our Earth has only one natural satellite, that is the moon. हमारी अर्थ के पास ही एक नेचुरल सैटेलाइट है जिसका मतलब हमारी अर्थ के पास सिर्फ एक ही नेचुरल सैटेलाइट है जो कौन सी है? जो कौन है? मून. नेचुरल सैटेलाइट क्या होती है? सैटेलाइट्स क्या होती हैं? सैटेलाइट्स भी सेलेस्टियल बॉडीज होती है. सेलेस्टियल बॉडीज क्या होती हैं? जो स्काई में शाइन करती हैं. तो सैटेलाइट भी उनमें से ही एक सेलेस्टियल बॉडी है. पर सैटेलाइट क्या होती है? ह्यूमन मेड भी होती हैं जो कि हम ह्यूमंस ने बनाई या आर्टिफिशली प्लैनेट्स की जानकारी लेने के लिए. पर सिर्फ हमारे पास एक ही नेचुरल सैटेलाइट है जो कि क्या है? मून. मून सैटेलाइट क्यों है? क्योंकि मून भी जैसे सैटेलाइट्स प्लैनेट्स के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, सेम ऐसे ही मून भी हमारे चारों तरफ चक्कर लगाता है अर्थ के. इट्स डायमीटर इज ओनली 1/4 दैट ऑफ द अर्थ. जो मून का डायमीटर है मतलब कि जो मून का एरिया है वो हमारी अर्थ के कंपैरिजन में सिर्फ कितना है?
1/4, मतलब कि उसका 1 पार्ट ही हमारी अर्थ का है। वो क्वार्टर्स क्या होते हैं कि 4 क्वार्टर्स होते हैं, जैसे कि मतलब हमने एक तरह से अगर अर्थ को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया तो मून क्या है, सिर्फ हमारे 1 पार्ट के ही बराबर है। मतलब मून हमारी अर्थ से इतना एरिया में या डायमीटर में छोटा है। इट इज़ अबाउट 3,84,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम अस। मून हमसे कितना दूर है, 3,84,400 किलोमीटर अवे है मून हमसे, इतने डिस्टेंस पे है मून। द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन अबाउट 27 days एंड एग्जैक्टली द सेम टाइम टू कंप्लीट वन स्पिन। मून कितने दिन लेता है हमारा अर्थ का एक स्पिन कंप्लीट करने में, 27 days, और वो सेम टाइम ही कितने में अपने स्पिन कवर करने में लेता है। The moon does not have condition favorable for life. It has neither water nor air. पर मून जो है वो उस पर फेवरेबल कंडीशंस नहीं है ह्यूमन बींग्स के लिए, इसलिए हम वहाँ पे नहीं रह सकते हैं। ना वहाँ पे वाटर है, ना वहाँ पे एयर है। इट हैज़ माउंटेन्स, प्लेन्स एंड डिप्रेशन ऑन इट्स सर्फेस। वहाँ पे सिर्फ क्या है, वहाँ पे सिर्फ माउंटेन्स है बड़े बड़े, या प्लेन्स है, मतलब कि प्लेन ज़मीन है, या तो माउंटेन्स हैं, या फिर क्या है डिप्रेशंस। डिप्रेशंस क्या होते हैं, जब थोड़ी सी ज़मीन अंदर दब जाती है, बाकी में एरिया तो फ्लैट रहता है और थोड़ी सी ज़मीन अंदर नीचे दब जाती है, तो वो क्या करती है, वो डिप्रेशन क्रिएट कर देती है ज़मीन में, तो उनको डिप्रेशंस बोलते हैं। तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे या तो बड़े बड़े माउंटेन्स हैं, या प्लेन ज़मीन है, या फिर क्या है, खड्डे हैं एक तरह से। एस्ट्रॉइड्स। Apart from the stars, planets and satellites, there are numerous tiny bodies which also move around the sun. These bodies are called asteroids. अब हम जानते हैं कि जो हमारा सन है उसके पास हमारा प्लैनेट रिवॉल्व करते हैं, है ना, स्टार्स रिवॉल्व करते हैं, हमारी सैटेलाइट्स रिवॉल्व करती हैं, और भी जो छोटी 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 चीज़ें होती हैं जो सन के आसपास क्या करती हैं, रिवॉल्व करती हैं, उन्हें क्या बोलते हैं हम, एस्टेरॉइड्स बोलते हैं हम उन्हें। और ये किसके बीच में ज़्यादा फाउंड होती हैं, ये हमें मिलती हैं मार्स से जुपिटर के ऑर्बिट्स के बीच में। मतलब ऑर्बिट्स क्या होते हैं, पाथ, एक पर्टिकुलर जो पाथ होता है किसी प्लैनेट का। तो मार्स और जुपिटर के बीच के जो मार्स और जुपिटर के जो ऑर्बिट्स हैं, उनके जो पाथ हैं, उनमें सबसे ज़्यादा क्या पाए जाते हैं, एस्टेरॉइड्स पाए जाते हैं। Scientists are of the view that asteroids are part of planet which exploded many years back. और साइंटिस्ट क्या कहते हैं कि एस्टेरॉइड्स क्या हैं, एस्टेरॉइड्स कुछ टुकड़े हैं जो कि बहुत साल पहले प्लैनेट से टूट के अलग हो गए, और अब वो क्या कर रहे हैं, स्पेस में सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं। मीटियोरॉइड्स, द स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स विच मूव अराउंड द सन कॉल्ड मीटियोरॉइड्स। सेम एज जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी टाइनी बॉडीज होती हैं, उन्हें एस्टेरॉइड्स बोलते हैं। ऐसे ही जो छोटे छोटे पीसेज ऑफ रॉक्स, पत्थर के, हमने देखा है कि स्पेस में पत्थर भी होते हैं, तो उन्हें जो स्मॉल पीसेज ऑफ रॉक्स होती हैं जो कि क्या करती हैं, सन के आसपास रिवॉल्व करती हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, मीटियोरॉइड्स बोलते हैं। समटाइम्स दीज मीटियोरॉइड्स कम नियर द अर्थ एंड टेंड टू ड्रॉप अपॉन इट। कभी कभी क्या होता है, अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये जो मीटियोरॉइड्स होते हैं ये हमारी तरफ खिंच के आ जाते हैं, या फिर ये हमारी तरफ खिंच के आ जाते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, ये हम कभी कभी यहाँ अर्थ के ऊपर ही, अर्थ के अंदर ही गिर जाते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि ये इतनी डिस्टेंस से इतनी ज़्यादा स्पीड के साथ आते हैं एयर के साथ, कि ये क्या होते हैं, इनमें हीट क्रिएट हो जाती है फ्रिक्शन की वजह से। एयर और इनके बीच में फ्रिक्शन क्रिएट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, एक हीट क्रिएट हो जाती है, और ये क्या होता है, ये जो मीटियोरॉइड्स होते हैं ये जल जाते हैं। जैसे मतलब जैसे एक रॉक है वो जल गया, और वो जलते हुए कहाँ आ रहा है, हमारी अर्थ की तरफ आ रहा है, जिसकी वजह से क्या होता है, एक फ्लैश ऑफ लाइट क्रिएट होता है। जैसे हम अगर एक फायर बर्न करते हैं तो फायर की लाइट होती है, ऐसे ही जब ये रॉक्स बर्न हो जाते हैं हीट की वजह से, तो ये एक लाइट क्रिएट करते हैं स्काई में, जो हमें बहुत बार, हम जो सोचते हैं ना कि स्टार टूट के आ रहा है, वो जो हमको टूटता हुआ सितारा दिखता है या स्टार दिखता है, वो और कुछ नहीं, वो मीटेरॉइड्स ही हैं। समटाइम्स अ मीटियर विदाउट बीइंग कम्प्लीटली बर्न फॉल्स ऑन द अर्थ एंड क्रिएट्स अ हॉलो। और बहुत ज़्यादातर जो ये मीटियोरॉइड्स होते हैं ये आसमान में ही जलकर ख़त्म हो जाते हैं, पर कभी कभी जो बहुत बड़े मीटियोरॉइड्स भी होते हैं
और वो पूरी तरह नहीं जल पाते, वो क्या होते हैं, अर्थ पे आके गिर जाते हैं और अर्थ पे क्या कर देते हैं, खड्डा कर देते हैं। ऐसे साइंटिस्ट को कुछ एविडेंसेस भी मिले हैं। मिल्की वे गैलेक्सी, इट इज़ अ क्लस्टर ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार्स। आप हम सब ने सुना है कि मिल्की वे गैलेक्सी क्या है, हमारी मिल्की वे गैलेक्सी जिसमें कितने मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं। और इन्हीं जो क्लस्टर, इन्हीं क्लस्टर मीन्स ग्रुप, इन्हीं ग्रुप ऑफ स्टार्स को हम क्या बोलते हैं, मिल्की वे गैलेक्सी बोलते हैं। इन्हीं के बैंड को हम मिल्की वे गैलेक्सी बोलते हैं। आर सोलर सिस्टम इज़ अ पार्ट ऑफ दिस गैलेक्सी। और जो हमारा ये जो सोलर सिस्टम है, हमारा सन और हमारे बाकी के 8 प्लैनेट्स, हम सब किसका पार्ट है, हम सब इसी गैलेक्सी का पार्ट है। इन एंशिएंट टाइम्स इट वॉज इमेजिन टू बी द रिवर ऑफ लाइट फ्लोइंग इन दी स्काई। पुराने समय में इसको क्या बोलते थे, इस गैलेक्सी को पहले क्या माना जाता था, पुराने समय में एक जैसे एक लाइट की रिवर बह रही है, क्योंकि स्टार शाइन करते थे तो लोगों को लगता था कि एक लाइट की क्या बह रही है, रिवर, नदी बह रही है। इसलिए उनने इसका नाम क्या रख दिया, आकाश गंगा रख दिया। आकाश मतलब कि स्काई और गंगा मतलब कि रिवर हमारी, तो इसलिए इसका नाम क्या रख दिया, आकाश गंगा। A galaxy is a huge system of billions of stars, clouds, dust and gases. अब गैलेक्सी किससे मिलके बनी है, गैलेक्सी बहुत बिलियंस ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार्स से मिलके बनी है। जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उनके क्लाउड से मिलके बनी है, और जो गैसेस होती हैं उनसे मिलके बनी है हमारी गैलेक्सी। देयर आर मिलियंस ऑफ सच गैलेक्सी दैट मेक्स द यूनिवर्स। और साइंटिस्ट ऐसा भी मानते हैं कि हमारी गैलेक्सी के अलावा हमारे यूनिवर्स में और भी गैलेक्सीज प्रेजेंट हैं। जो हम पिक्चर देख रहे हैं, ये हमारी गैलेक्सी मिल्की वे गैलेक्सी की ये पिक्चर है। थैंक यू। So if you have any query, let me know in the comment section and don't forget to subscribe to my channel. Bye bye.